और चलिए रुको कर लेते हैं विशेष का बात कर लेते हैं बिपरजॉय तूफान की, क्योंकि आज गुजरात के समुद्री किनारों से चक्रवात बिपरजॉय टकराने वाला है। दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच से ये तूफानी किनारों से टकराएगा। ये तूफान जो है किनारों से टकराएगा और तूफान के टकराते ही हवाओं की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। राज्य और केंद्र सरकार ने इसको लेकर पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और 50,000 लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तो 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और आपको जानकारी दें कि आज ये तूफान किनारों से टकराएगा। वक्त बताया जा रहा है दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में, लेकिन उससे पहले ही प्रशासनिक अधिकारी टीम जो है मुस्तैद कर दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई है और ये भी जान लीजिए कि करीब हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, ताकि जब ये तूफान टकराए तो उससे पहले अगर कोई जनहानि हो तो पहले ही लड़ने के लिए टीम जो है तैयार है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। और टकराती हवाओं की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बिपरजॉय की एंट्री से पहले का तांडव आप देखिए। जखाऊ, वलसाड, देवभूमि, द्वारका, मांडवी, दमन और मुंबई में समंदर में लहरें उफान मान रही है और तेज हवाओं का दौर लगातार जारी है। तो तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार हो रही है। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मौके पर क्या हालात बने हुए हैं। 3 से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये तूफान टकराएगा। ऐसे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बिपरजॉय की ताकत का असर आप देख पाएंगे इन तस्वीरों के जरिए, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही, उफान मार रही है ये लहरें। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है तटीय इलाकों पर। समंदर में ऊंची उठती लहरें जो हैं लोगों को अब डराने लगी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 3 से 4 बजे का वक्त है जब ये बिपरजॉय तूफान टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। हालातों का जायजा लगातार लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और लोगों से अपील भी की गई है बाकायदा ये कहकर कि घरों से बाहर ना निकले, अगर जरूरत ना हो बेवजह घरों से बाहर ना निकले, पेड़ों के शरण ना ले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। आपने कल तस्वीरें देखी थी किस तरीके से। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो मुख्य सचिव ने बाकायदा वीसी की थी तमाम अधिकारियों के साथ, लेकिन तस्वीरें हम आपको मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लहरें वो उफान मार रही है और हवाओं की जो रफ्तार है वो समय दर समय बढ़ती जा रही है। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मुंबई हो, सभी जगह प्रशासनिक अमला, सरकारें, प्रधानमंत्री जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हालातों का जायजा लिया जा रहा है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मांडवी का ये बीच है और अब हालात ये है कि ना मैं सुन पा सकता हूँ आपको। हवा बहुत ज्यादा तेज है और इस वक्त भारी बारिश यहाँ पे हो रही है और समुद्र अपने पूरी तरह उफान पर है और लगातार जो पुलिस है और जो जिला प्रशासन है वो अब लगातार घूम घूम के ये सुनिश्चित करने पे जुटा हुआ है कि इस वक्त जब हम दर्शकों को इस सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो इम्पैक्ट है उस चक्रवाती तूफान का वो कितना जबरदस्त है। ये जो उफान आप देख रही हैं, समुद्र की लहरें जबरदस्त उफान के साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और अभी तक इससे पहले तक जो हालात थे और उनमें अब दिन रात का अंतर है।
मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा आपको उफान लेती हुई ये जो लहरें हैं समुद्र से टकराती हुई इनको दिखाएंगे ताकि समझ सकेंगे लोग कि इम्पैक्ट जिसके बारे में बात की जा रही थी कि जब ये चक्रवाती तूफान यहाँ मांडवी से होता हुआ आगे बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त होगा। ये इम्पैक्ट बता रहा है। मैं यकीन मानिए ना, मुझे अभी तक कुछ आपकी जो हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि ना कुछ सुनाई दे रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुछ 100 मीटर के बाद दिखाई देना यहाँ टोटल बंद हो चुका है। जो आसपास का इलाका है उसमें लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई आदमी फंसा ना हो, कोई आदमी ऐसा ना हो जो निचले इलाकों में रह गया हो, और उसी बात को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो टीम्स हैं एनडीआरएफ की और जिला प्रशासन की वो लगातार घूम रही हैं। और ये जो हवाएं इस वक्त आप देख सकती हैं अपने पूरी तरह उफान पे, समुद्र का जो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उसका इम्पैक्ट मांडवी के तटों पर इस वक्त होता हुआ साफ दिखने के लिए मिल सकता है। जी तो ग्राउंड पर इस वक्त मेरे सहयोगी की मौजूदगी है और आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि क्या हालात बने हुए हैं। ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि लगातार बारिश तो हो रही है लेकिन हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि कुछ सुनना भी नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और आपको जानकारी दें कि ये तूफान अब आगे बढ़ता हुआ गुजरात के जखाऊ तट से टकराएगा और सुरक्षा के लिहाज से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कल की अपडेट ये थी कि करीब करीब गुजरात की बात कर रही हूं मैं, जहां 28 लोगों को सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और आपकी आज की अपडेट भी आपको पहुंचाएंगे कि अब तक कितने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जानना कि राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, लगातार हालातों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर टीमों की तैनाती कर दी गई है और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है, क्योंकि 3 से 4 बजे का वक्त है जब ये तूफान जो है तट से टकराएगा। और जब ये तूफान तट से टकराएगा उस वक्त जो हवाओं की रफ्तार होगी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बाकायदा हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और जहां इस तूफान का असर ज्यादा नजर आएगा, जहां ये तूफान ज्यादा इसका प्रभाव रहेगा, उस स्थान पर बाकायदा टीमों की संख्या ज्यादा तैनात की गई है। लोगों को कहा गया, अपील की गई बाकायदा ये कहकर कि घरों से बेवजह बाहर ना निकलें। ऐसे में ये कुछ घंटों का वक्त काफी कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और निर्देशित भी कर दिया गया है। ये ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहीं पर सहयोगी मेरे मौजूद हैं जिन्होंने अभी हाल आपको बताया कि क्या हाल बने हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं और कुछ घंटे का वक्त रह चुका है जब ये तूफान जो है गुजरात के जखाऊ तट से ये तूफान टकराएगा। और ये ऊंची ऊंची लहरें आप देखिए, ऊंची ऊंची लहरें लगातार उठती हुई जा रही है और जब जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे ये जो लहरें और ज्यादा उफान मारेगी और ये जो साइक्लोन है उसका असर देखने को मिल रहा है। आप सोचिए कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि कैमरे में मैं देखकर भी ये लाइव ठीक से नहीं कर पा रही हूँ और कहीं ना कहीं हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन लगातार जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पल पल मौसम बदल रहा है, तो हवा कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बारिश फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में यहाँ बंद हो जाती है, फिर तेज़ बारिश होने लगती है। तो कहीं ना कहीं चक्रवात जो है वो इसी तरह का होता है और अब यहाँ आगाज़ दिखने लगा है, बारिश होने लगी है और कुछ ही घंटे बाकी है। देखिए 3 बजे का समय बताया जा रहा है, तो जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हालात बद से बदतर यहाँ पर होते जा रहे हैं। प्रशासन अभी भी कोशिश कर रहा है कि अगर कोई लोग फंसे हुए हैं तो उनको इवैक्यूएट करा लिया जाए। आपको बता दें बहुत सारे ऐसे गांव वाले हैं जो अभी भी नहीं निकले थे, उनसे गुजारिश की गई है और आसपास के इलाकों में, समुद्री इलाकों में खासकर आप देखिए अंकुर भी जैसा कि दिखा रहे थे कि कितना मुश्किल हो रहा है वहाँ से रिपोर्ट कर पाना भी। तो जैसे जैसे समय यहाँ चढ़ रहा है वैसे वैसे अब ये साइक्लोन अपने और भी ज़्यादा उफान पर है और मौसम का मिजाज यहाँ और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। बस लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान ना हो और साइक्लोन का यहाँ पर भयावह रूप जो है वो देखने को ना मिले। बिल्कुल
तो प्रशासन की कोशिश अभी भी यही है कि अगर कोई व्यक्ति अगर फंसा हुआ है तो उसको भी तुरंत बाहर निकाला जाए, उसको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। और मौके पर हालात ये बने हुए हैं क्योंकि अलग अलग शहर हैं, वहां पर जी मीडिया की सहयोगी की मौजूदगी है और हम एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वो इसलिए ताकि आप ये जान पाएं कि ये जो बिपरजॉय तूफान है ये कितना खतरनाक है। और इसी तूफान से निपटने के लिए प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और मौजूदगी है एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं ताकि इस तूफान से निपटने के लिए कोई अगर खतरा सामने आता है तो उसको निपटने के लिए टीम पहले से ही तैनात रहे। फिलहाल ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से इस वक्त आपके सामने और दोपहर 3 बजे का वक्त रहेगा जब ये तूफान गुजरात के तटों से टकराएगा।